यूक्रेन पर दागी 40 मिसाइलें, ज़ेलेंस्की के सामने जीत की शर्त। रूस यूक्रेन जंग में बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। जंग में बार बार पैंतरे और बयान बदलने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को एक बार फिर से बुरी तरह से फंसा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने शर्त रख दी है कि अगर वो अगले 30 दिन में नेटो के हथियारों की मदद से रूस को पूर्वी मोर्चे से खदेड़ देते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ लंबी दूरी की घातक क्रूज मिसाइल टॉम हॉक देगा, बल्कि ऐसे हथियार भी यूक्रेन को मिल जाएंगे जिनके दम पर पुतिन के मॉस्को को यूक्रेन तबाह कर सकता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 72 घंटे पहले ट्रंप ने बयान दिया था कि यूक्रेन रूस से अपनी जमीन जीतने के करीब है और रूस को यूक्रेन युद्ध बहुत भारी पड़ रहा है। अगर हम पिछले 18 से 24 घंटे की बात करें तो रूसी सेना ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। खबर है कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर 12 घंटे तक खूनी हमले किए हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 40 से ज्यादा मिसाइलें और 500 के करीब आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस को कमजोर समझना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने लगभग 3 दिन पहले ही कहा था कि रूस सिर्फ कागजी शेर है। जंग के मैदान में रूसी सेना बुरी तरह से पिट रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि 3.5 साल से चल रही जंग में यूक्रेन में रूस की सेना ने कहां-कहां कोहराम मचाया है। जंग के 1312 दिन, 40 मिसाइलें, 500 ड्रोन से हमले। 12 घंटे तक रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 17 इलाकों पर बुरी तरह से हवाई हमले किए। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि एक हफ्ते में रूसी सेना ने यूक्रेन को कितना तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस की समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले दिनों अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इतना जरूर माना कि पिछले दिन रूस ने अनुमानित 1020 सैनिकों के साथ साथ 360 मानव रहित हवाई वाहनों और 36 तोपखाना प्रणालियों को भी खो दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और एक गैस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना कि रूस ने सितंबर में अब तक यूक्रेन के खिलाफ 4000 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 230 मिसाइलें दागी हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को हवाई आतंकवादी अभियान बताया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटे में 357 यूक्रेनी ड्रोनों को ब्लैक सी के ऊपर मार गिराया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने पिछले 12 घंटे में यूक्रेन में कहां-कहां और कितने हमले किए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार तड़के रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 12 साल की बच्ची भी शामिल है।
ये हमला पिछले महीने हुए उस बड़े हमले के बाद हुआ जिसमें कीव में 21 लोगों की जान चली गई थी। कीव सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमोर क्वातेचेको ने टेलीग्राफ पर जानकारी दी कि ये रूसी हमला नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर किया गया। 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस ने हमला किया जहां भारी नुकसान हुआ। दावों के मुताबिक रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के डार्नेत्स्की, स्वियातोशिन्स्की, सोलोमिन्स्की, होलोसिव्स्की और दनिप्रोवस्की जिले में भारी बर्बादी हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों को क्रूर बताया और कहा कि रूस ने रात भर हमले किए और ये रूसी हमले 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा, करीब 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दाग दी। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने किंजल मिसाइलों से भी हमला किया है। इसके अलावा रूसी ईरानी शाहेद ड्रोन से भी यूक्रेन पर हमले किए गए। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается.